नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। कल जब वेरिफिकेशन हो रही थी निर्माण मजदूरों की, उस टाइम अशरफ खान पहुंचे लोगों के बीच। वहां पे देखा कि जैसा कि कहा गया था कि 2,000 रुपये पहले लोगों के खाते में डाल दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां किसी भी के खाते में 2,000 रुपये नहीं आए और वेरिफिकेशन चल रही थी। उसके बाद शाम को मीटिंग हुई आयुक्त महोदय के ऑफिस में, जहां तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहां बोर्ड के भी ऑफिसर मौजूद थे और तमाम निर्माण मजदूर संगठन के नेता भी। और वहां बड़ी चर्चा के बाद वहां पे जो निर्णय लिया गया वो बाकी आके बाद में बताया अशरफ खान साहब ने कि क्या क्या निर्णय लिए गए। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। विकास जी का भी लो। आज मेरे साथ हैं अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, आज आपने बड़ी एक मिनट का जो है ताजगी से सवाल पूछा कि जितने भी पेंडिंग उनके सवाल थे, आपके पेंडिंग सवाल इतने दिनों से पड़े हुए थे, श्री सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे, और वो आज आपने कमिश्नर साहब के समक्ष रखें। तो उन्होंने जो उनका जवाब दिया, क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? देखिए, कमिश्नर साहब चाहते थे कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो। हमने उनसे एक सवाल किया, एक दिनांक 1/3/2023 से जुलाई 2024 तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं या रिन्यूअल के लिए भरे गए, उनका वेरिफिकेशन होके जनरेट लेबर कार्ड क्यों नहीं मिले मजदूरों को जी। तो सेक्रेटरी साहब इस विषय पे कोई जवाब नहीं दे पाए। हार के उन्होंने कहा कि आगे से हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे और जितने भी लेबर कार्ड हैं वो जल्द से जल्द जनरेट करा के देंगे। और हमने दूसरा सवाल था कि स्कूल के बच्चों को 2020 से अभी तक पैसे नहीं मिले स्कूल से, क्योंकि बाकी हमारे अमजद जी ने और थानी सर जी ने विस्तार से बता दिया। हमारा उससे हट के एक सवाल था कि जो बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन की तरफ से पैसे मिलते थे लेबर कार्ड के द्वारा, वो 2020 से अभी तक क्यों नहीं मिले। तो कमिश्नर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने बताया 141 करोड़ रुपया हमने उसके लिए सेक्शन कर दिए हैं और उसका हम जल्दी से वेरिफिकेशन करके 2-2 साल के पैसे एक साथ देना शुरू कर देंगे जी। और हमारा तीसरा सवाल था कि सुनील जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर करा दिया कि 90,000 से ऊपर कर्मचारियों को जो लाइफ मेंबर हैं उनको पैसा दिया जाए, जो बोर्ड की मीटिंग में तय हुआ था कि 8-8 हज़ार रुपये हम दे देंगे सभी वर्करों को। तो दोबारा से उनका वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? क्यों वर्करों को परेशान किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि छुट्टी होने की वजह से वो गांव चले गए। तो आज ये तय हुआ कि अब वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, 8-8 हज़ार रुपये जल्द से जल्द हर मजदूर के खाते में डाल दिए जाएंगे जो लाइव मेंबर है। दूसरा हमारा एक सवाल और था, जो पहले से रिन्यूअल के लिए जिन्होंने किताब दे दी और डिपार्टमेंट की वजह से वो रिन्यूअल नहीं हो पाई, उनके सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाए लेबर कार्ड, उनको भी पैसा दिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने तो ये कहा, आश्वासन दिया है कि हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे, उनका भी पैसा सेक्शन कर दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ हैं विकास शर्मा जी। विकास शर्मा जी मजदूर नेता हैं, ये अपनी बात रखेंगे। जी सर, आज क्या हुआ मीटिंग में, क्या हासिल हुआ आपको? पहले तो मैं अखबार भारत आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मजदूरों की, श्रमिकों की समस्याओं को शुरू से लगातार उठाते आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं, जहां जहां श्रमिकों को समस्याएं आती हैं या उनको कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे श्रमिकों को वंचित रहना पड़ता है, उसके लिए अखबार भारत हमेशा खड़ा रहता है और उनकी खबरों को उजागर करता है। और उन अधिकारियों का भी निकम्मापन या कमीनापन लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनको भी उजागर करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी अभी कुछ दिनों में देखने को मौका हमें मिला है कि श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी बात ये निकली कि पिछले काफ़ी दिनों से जो बोर्ड नहीं था अस्तित्व में, वो बोर्ड गठित हुआ
और ये श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात रही कि बोर्ड गठित हुआ, और इस बार बोर्ड गठित होते ही जो उस बोर्ड के सदस्य आए उन्होंने प्रभाव से श्रमिकों के हित में बहुत सी चीज़ें पहली मीटिंग में ही लाकर रख दी है। दूसरी चीज़ें हमारे सामने ये भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट भी श्रमिकों के हित में बहुत लगातार फैसले दे रहे हैं, और उसके बाद में भी बोर्ड उनके सुप्रीम कोर्ट के माननीय अदालत के भी फैसलों को नहीं टाइम बिता रहा था, उसको नज़रअंदाज कर रहा था कि इसको हम जितना हो सके टाइम को लंबा करें, और टाइम को लंबा करने के चक्कर में थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय अदालत ने कल फिर एक उनसे बात करी कि श्रमिकों को भूखे मारने की कगार पे क्यों ला रहे हो, और उसके ऊपर तत्काल यूनियनों के साथ मीटिंग करके यूनियन की मदद लेकर श्रमिकों को जो पंजीकरण है और नवीनीकरण है उनको उनके जो 8,000-6,000 रुपये जो उनको आर्थिक सहायता जो काम वायु प्रदूषण के कारण रोका गया था उसके ऊपर उनको आर्थिक सहायता दी जाए। तो हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से बात रखी, और ये जो एक बात अभी हमारे साथी अशरफ खान जी ने भी बताई कि श्रमिकों का ऑनलाइन हो गया है पंजीकरण, इन्होंने कहा 25 नवंबर तक जिसका होगा लाइव हम उसको देंगे। लेकिन एक अच्छी बात ही निकल के आई कि जो अगर लाइव किया गया है, क्योंकि मैंने भी आज ही बात रखने की कोशिश की थी कि जो लाइव आज तक हुआ है और इन्होंने 25 नवंबर बोला है, लेकिन जो आज तक लाइव हुआ उनको जानबूझ के इन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो इनकी बोर्ड की अपनी कमियां हैं। वास्तविक मजदूर ने ऑनलाइन किया है, अप्लाई किया है, आपने उसको नहीं अपलोड किया, जनरेट नहीं किया, तो वो वहाँ की बोर्ड की कमी है। लेकिन वो वास्तविक मजदूर भी वंचित क्यों रह जाए उस पैसे से, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। दूसरी एक अच्छी खबर ये भी है कि आज की मीटिंग में ये भी रखा गया कि 25 नवंबर को बढ़ा करके इसको 5 दिसंबर की कर दिया जाए, जो हमारे साथी ने रखी है बात। तो इसको भी श्रम कमिश्नर साहब, लेबर कमिश्नर साहब ने और इन्होंने मान लिया है कि हम इसको 5 दिसंबर तक बढ़ा करके कर देंगे, कोशिश करेंगे। और जो अप्लाई हुआ है चाहे उन्होंने अप्रूव ना किया हो उसको भी पैसा मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है। और यही बात रखी भी गई है कि जी नहीं, अप्लाई तो उन्होंने अभी कल 4th ग्रेड हटा के 2 ग्रेड पे रखा हुआ ने, तो कल तक का अप्लाई हो, हमारी तो यही मांगे कल तक की अप्लाई किया हुआ को भी पैसा मिलना उसको भी मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। जी, जो बहुत 25 नवंबर से पहले अप्रूव था उसको ये मान के लाइव उसको कल तक का माना जाए कि चाहे वैसे कि उन्होंने अप्रूव किया हो ना किया हो, अप्लाई करने श्रमिक ने पंजीकरण के लिए कर दिया था रिन्यूअल के लिए, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए कल तक वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आता है श्वेता जी, बताइए जी। जी मैं दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन की सचिव हूँ, और जहाँ तक मैं आज मीटिंग में थोड़ा लेट आई थी इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ जो भी बातें हुई है सब कुछ सही चीज़ रखी जा रही है कि मजदूरों को ऑब्जेक्शन जो लगा हुआ है लेबर कार्ड पे, उन ऑब्जेक्शनों को लेबर कार्ड से पैसे दिया जाए।